क्योंकि ये प्रिसाइजली केमिस्ट्री या फिजिक्स की नहीं है, ये उस प्रोसेस के बीच के है जब तुम सॉल्व करने की कोशिश करते और अचानक से एक प्रॉब्लम पॉपअप हो जाती है। ये 4 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। इन 4 के अंदर व्हाट इज द लेफ्ट आउट ऑप्शन इफ यू कैन नॉट यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर। आंसर इज कि इन वैल्यूज को भी कैसे याद रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लॉग और एंटी लॉग की लिंक दे रखी है। एक बार वो लॉग और एंटी लॉग की लिंक देखनी है तुम्हें। कैन यू सॉल्व इट? कैन यू? कई बार ऐसा होता फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, कई बार ऐसा होता कि तुमने डेल्टा जी फाइंड आउट करने की कोशिश की, डेल्टा एच फाइंड आउट करने की कोशिश की, के सी फाइंड आउट करने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश करी। तुम्हें पता है कि इसके बाद अगले स्टेप पे आंसर है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करें, इसे कैसे सॉल्व करें? ऐसे कभी तुम्हारे साथ हुआ केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर में? केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स में कहीं भी ऐसी एक्सीडेंट हो सकती है। इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो अलाउड नहीं है, एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर अलाउड नहीं है। देन व्हाट इज द लेफ्ट आउट ऑप्शन? व्हाट इज द लेफ्ट आउट ऑप्शन इफ यू कैन नॉट यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर? आंसर इज लॉग। और एक और भी तरीका है, लॉग से भी आसान एक तरीका है। अगर तुम्हें यह पता है 10⁻0.8 की वैल्यू कितनी हो, अगर तुम्हें यह पता है 10⁻0.8 की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू आती है 6.3095। ऐसी वैल्यू आती है। कितनी आ गई? मतलब ये वैल्यू तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक एग्जांपल से बताया कि इसकी ये वैल्यू होती है। कैसे होती है वो भी बात करेंगे। तो 6.3095 ये तुम्हें बताने की कोशिश करें। इससे प्रूफ क्या करो, इससे 2.8 कैसे सॉल्व हो सकती है। अगर तुम्हें ये वैल्यू पता भी हो तो इससे 2.8 कैसे सॉल्व हो सकती है। वो सॉल्व ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि इसमें 630.95 ये आंसर है। क्या करा, 2 लिख रखी थी ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसमें 0 थी ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट है। तो अगर ये 10⁻4.8 हो, सपोज अगर ये 10⁻4.8 हो, तो अगर ये 10⁻4.8 हो तब लिख सकते हैं क्या? लिख सकते ना। कैसे लिख सकते? तो 63095.0 या जो भी है उसके बाद की कोई वैल्यू लगा देंगे। अगर यहाँ पे 1.8 होती तो कैसे करते? अगर यहाँ पे 1.8 होती तो कैसे करते? हमें 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 63.095 ये आंसर है। ध्यान रखना, ये तभी हो सकता जब बेस 10 का हो। अगर बेस 20 की हो तो यहाँ पे आंसर कुछ और है। तुम्हें उतने ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये जेईई के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, मेडिकल के अंदर तो 10 के ऊपर पावर इतनी आ गई, इतना ही काफ़ी है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई। अगर तुम्हें ये मालूम हो 10 के ऊपर 0.8 की वैल्यू कितनी होती, तो ये जो डेसिमल के पहले का पार्ट है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, वेयर यू नीड टू पुट द डेसिमल। वेयर यू नीड टू पुट द डेसिमल 2 मीन्स यू नीड टू पुट द डेसिमल फ्रॉम 3rd पॉइंट। ये सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है लॉग का। लॉग के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। लॉग और एंटी लॉग निकालने के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर 10⁻2.8 की बात करें तो हमने क्या करा, इसमें एक स्टेप आगे गए, लिखा 10⁻2.8 is equal to x. Taking log on both hand side, taking log on both hand side, it is 10⁻2.8 which is equal to log x. इस वाले को क्या लिखा, 2.8 पावर में है तो सामने आ जाना है। log 10 is equal to log x. log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो लिखा 2.8 is equal to log x. लेकिन हमने log x नहीं फाइंड आउट करना, हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करा फिर लिखा टेकिंग एंटी लॉग। आधे से ज्यादा बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं ये सोचकर एंटी लॉग। ये क्या बोला, अच्छा नहीं लगा, है ना। तो अच्छा नहीं लगा बोलने से नहीं हो सकता। कई बार थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ये 4 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। इन 4 के अंदर तुम्हें एंटी लॉग और लॉग के अंदर कंफर्टेबल होना है। सवाल इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो एंटी लॉग लेते हुए क्या करा, एंटी लॉग लिखी तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8, एंटी लॉग 2.8। अब अगर एंटी लॉग 2.8 है तो इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक बार फिर से इसका वही मतलब है कि हमने
10⁻² से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये जो पार्ट है ये 10⁻⁴ में आ जाना है, 10⁻x। अब हमने देखना है 0.8 की वैल्यू कहाँ पे आनी है, इंटू 0.8 की वैल्यू कहाँ पे आनी है। कहाँ पे देखेंगे? एक तो ट्रेडिशनल तरीका है एंटी लॉग देखने का, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है एंटी लॉग देखी, उसके 0.8 के नीचे कौन सी वैल्यू है वो फाइंड आउट करा। दूसरा तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है, दूसरा तरीका है लॉग टेबल के ऊपर। भाई ये देखते हैं इस वाली, अगर मान लो यहाँ पे log 2 की वैल्यू है 0.30, तो उसका ये मतलब भी है, इस वाली चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाली बात पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर लॉग की वैल्यू ये है तो एंटी लॉग की वैल्यू रैंडमली ये देख लो, अगर 0.7781 अगर हमने इसकी एंटी लॉग निकाली, अगर हमने इसकी एंटी लॉग निकाली तो आंसर आ जाना है 6। log 6 आंसर नहीं आना, क्योंकि हमने एंटी लॉग बोल रखा है, तो 6 आ जाना है। तो अगर हमें अभी चाहिए 0.8, तो यहां देखो ये है 0.077 और ये है 0.0584 भी लिख सकते हैं। जो हमें चाहिए वो इसके बीच से थोड़ा पहले है, तो बीच से थोड़ा पहले क्या लिख सकते हैं? 6.4 लगा ली, और 10⁻², 6.4 इंटू 10⁻², कितनी वैल्यू हो गई भाई? 640। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू है। तो तुम्हें वहां पे कभी भी ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे कि एक लिखा होगा 630.95, एक लिखा होगा 6.4095, ऐसा लिखा है क्या? 640.95। इतने क्लोज ऑप्शंस तो जनरली नहीं होते, इतने क्लोज ऑप्शंस जनरली नहीं होते। तो तुम वहां पे एंटी लॉग से ये चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ये तरीका है, जब हम लॉग से एंटी लॉग निकालते, आसान सी बात थी। तुम्हें ये वैल्यू थोड़ी याद रखनी है, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि इन वैल्यूज को भी कैसे याद रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लॉग और एंटी लॉग की लिंक दे रखी है, एक बार वो लॉग और एंटी लॉग की लिंक देखनी है तुम्हें। और फिर आखिर में ये बताना है कि अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिखा होता है 10⁻1.7 या 1.75, तो कैसे सॉल्व करते हैं? या 10⁻1.75 की वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स वैल्यू ही कितनी होगी, एक बार तुम्हें लिखना है। और तुम्हें यह भी लिखना है कि क्या ऐसे वीडियोज, क्योंकि ये प्रिसाइजली केमिस्ट्री या फिजिक्स के नहीं है, ये उस प्रोसेस के बीच के है जब तुम सॉल्व करने की कोशिश करते और अचानक से एक प्रॉब्लम पॉपअप हो जाती है, अचानक से एक प्रॉब्लम आ जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पास कंसिस्टेंटली इस तरीके के प्रॉब्लम कस्टमर इशूज के अंदर आ रहे थे, तो हमें लगा कि इंडिविजुअल बच्चों को एड्रेस करने से बढ़िया है इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।